हेलो स्टूडेंट्स, आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक्स कुछ इस तरह से रहेंगे। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। थर्ड है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड फोर्थ, फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जो इंफॉर्मेशन है कि वो क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो चलिए देखते दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है, बेसिस की बात करें तो स्टेज। जो पी एंड एल अकाउंट है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। किसके बाद बनाया जाता है? ये ट्रेडिंग अकाउंट की। प्लस वन में आप पढ़कर आए हैं, ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग के बाद पी एंड एल अकाउंट, देन बैलेंस शीट, यही बनाई थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास पी एंड एल के बाद क्या बनने वाला है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने वाला है, जो कि किसके लिए होता है? पार्टनर्स के लिए होता है। क्लियर? इसी तरह से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जैसे ही प्रॉफिट बन जाता है पी एंड एल अकाउंट, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सेकेंड है पर्पस, उद्देश्य क्या होता है बनाने का? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो दी प्रॉफिट एंड और लॉस ऑफ दी बिजनेस। यानी हम जानना चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय को लाभ हुआ या फिर क्या हुई है? हानि हुई है, ठीक है। वो जानने के लिए इसको बनाया जाता है। और जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमंग दी पार्टनर्स। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी बैलेंस है वो प्रॉफिट है, लॉस है, अब हम उसको कहाँ लेके जाते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वहाँ पर जितना प्रॉफिट है, लॉस है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है? पार्टनर्स में, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट है थर्ड, बैलेंस। इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, कुछ ट्रांसफर नहीं करते आप। लेकिन इट हैज़ नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज ओपनिंग बैलेंस, इसमें होते हैं। आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में क्या ट्रांसफर करते हैं? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो होता है प्रॉफिट, और इसी तरह से क्रेडिट साइड में क्रेडिट में आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट और डेबिट में ट्रांसफर करते हैं आप लॉस, ठीक है। फोर्थ है आइटम्स। In this account, all items relating to the business and which are charged against the profit shall be shown। यानी जो प्रॉफिट में से चार्ज होनी है वो सब इस तरह के एक्सपेंसेस जो है वो सब यहाँ शो किए जाते हैं पी एंड एल अकाउंट में। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, इन दिस अकाउंट आइटम्स विच आर एप्रोप्रिएशन इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा है, ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इस तरह की सभी चीज़ें जो एप्रोप्रिएशन में आती हैं, ये सब कहाँ आएंगे? आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएंगी। एंड फिफ्थ है बेसिस, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़कर बाकी जो अकाउंट्स है वो यहाँ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं बनाए जाते। कहाँ? पी एंड एल, ठीक है। इसी तरह से इसमें है प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज सोली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ जितने भी अकाउंट बनेंगे वो किसके बेस पे बनेंगे? आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। यानी जो कुछ उसमें एग्रीमेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ बनाने हैं जो आपके अकाउंट्स हैं। तो ये थे डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यानी स्थायी पूंजी खाता और फ्लक्चुएटिंग मीन्स परिवर्तनशील, जिसको हम कहते हैं पूंजी खाते, वो क्या होती है? तो फर्स्ट है इसमें देखिए नंबर ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले बात करें फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो इसमें 2 अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। 2 अकाउंट यहाँ बनेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फिक्स्ड में आप अपने ध्यान रखना है, इसमें 2 तरह के अकाउंट बनाने हैं आपने। कौन कौन से? कैपिटल, और दूसरा कौन सा बनेगा आपका? करंट अकाउंट। क्लियर? चलिए उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग। ओनली 1 अकाउंट, एक ही अकाउंट इसमें बनेगा। कौन सा? कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। इसमें 2 बनेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट।
सेकेंड है चेंज इन कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज। अगर नॉर्मली बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, फिक्स्ड है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा किसमें, कैपिटल में, एक्सेप्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। लेकिन अगर आपने और ज़्यादा पैसा लगाया, वहाँ इन्वेस्ट किया है और कैपिटल लगाई है, तो फिर थोड़ा चेंज तो आएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ जाएगी जो आपकी कैपिटल है। और कैपिटल इज विड्रॉन, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में चेंज आएगा, वैसे नॉर्मली नहीं आता है। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, दी अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। इसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम, यानी आप कह सकते हो कि जो आपकी कैपिटल है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। थर्ड है क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो ने क्या, कौन सा बैलेंस दिखाता है ये, क्रेडिट बैलेंस, बट करंट अकाउंट में शो आइदर डेबिट और क्रेडिट। आप याद रखेंगे इस बात को, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल में जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो सिर्फ कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, लेकिन जो करंट अकाउंट है वो दोनों कर सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट बैलेंस भी। इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग की बात करें, कैपिटल अकाउंट जनरली शोज, यहाँ जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा शो करता है, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस, इट में ऑल्सो शो डेबिट बैलेंस। ये देखो नॉर्मली तो क्रेडिट होगा लेकिन डेबिट भी हो सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे आपने पहले भी पढ़े हैं कि एडजस्टमेंट की जाती है, वैसे यहाँ भी होती हैं। तो वो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, ड्राइंग से रिलेटेड है, सैलरी से है, कमीशन से रिलेटेड है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर डन इन करंट अकाउंट। यहाँ अपनी ध्यान रखनी है, सभी तरह की जो आपकी एडजस्टमेंट है वो कौन से अकाउंट में होगी, आपकी करंट अकाउंट में होगी, करंट अकाउंट में, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर डन इन दी कैपिटल अकाउंट। तो ये कुछ 2 पॉइंट है, आपने ये भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ जो होगी एडजस्टमेंट वो होगी करंट अकाउंट में, और यहाँ किस में होगी, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। नॉर्मली पूछा गया है करंट और कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। फर्स्ट है, इट ब्रिंग्स चेंज इन करंट लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या कर देता है, जो करंट लेवल है, इस टाइम का जो लेवल है, ठीक है, ऑफ द इनकम, इकोनॉमी का इनकम का जो लेवल है उसको क्या कर देता है, ये चेंज करता है। करंट का मतलब ही क्या होता है, चलना, करंट, ठीक है, इसे करंट अकाउंट बोलते हैं, जिसमें आप बार बार डिपॉजिट कराते हो और विड्रॉ भी करते हो, तो उसको बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट क्या, इट ब्रिंग्स द चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी विच अफेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी। ये किसको करेगा, इफेक्ट कैपिटल स्टॉक होता है, ठीक है, ये सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी यानी कमाने की जो आपकी क्षमता है उसको क्या करने वाला है, ये प्रभावित करने वाला है। सेकंड है, इट इज़ ए फ्लो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है ये, पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, फ्लो, फ्लो मतलब बहना, एक तरह से चलते रहना, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल दी आइटम्स विच आर ए ऑफ फ्लो नेचर, ठीक है, जो फ्लो नेचर की होती है वही इसमें क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं। एंड सेकेंड जो कैपिटल है, इट इज़ ए स्टॉक कंसेप्ट है ये, ठीक है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल दी आइटम्स दैट आर ऑफ स्टॉक नेचर। इसमें वो आएंगी जो फ्लो नेचर की हैं और इसमें वो आएंगी जो आपकी स्टॉक नेचर की हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स है वो 2 तरह के हैं, एक तो फिक्स्ड है, हमने अभी बात की, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। तो ये क्या होते हैं ये वो देख लेते हैं। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट allowed to change during the lifetime of business except in extraordinary circumstances। फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब क्या है, स्थायी है, स्थिर है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए, ठीक है ना, कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तब हो सकता है चेंज, वैसे ही कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू, वो जितनी भी जिससे भी रिलेटेड, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड है, ठीक है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, एक्सेट्रा, आर मेड इन ए न्यूली ओपनड अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। यानी इनको सबको कहाँ रजिस्टर किया जाएगा, एक नया
अकाउंट ओपन करके, दिस अकाउंट इज, उसको कौन सा हम बोलते हैं, करंट अकाउंट, या उसका एक नाम और है जो आप याद रखेंगे, वो क्या है, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो वो अकाउंट ओपन किया जाएगा और वहाँ ये सारी एडजस्टमेंट की जाती हैं, जो सैलरी की है, ड्राइंग की है, यानी जितनी भी हम चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते थे वो सब यहाँ भी आएंगी। क्लियर है। सेकंड है इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील, चेंज होना, यानी तो नाम से ही पता चल रहा है हमें। व्हेन द कैपिटल्स नीड नॉट बी फिक्स्ड, जब फिक्स नहीं होती, द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अकाउंट्स को नो चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, द रीजन इज दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट्स आर मेंटेन बट ऑल दी एंट्रीज रिलेटिंग टू, यहाँ पर जो एंट्रीज हैं वो ड्राइंग से रिलेटेड है, चाहे कैपिटल से या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, सैलरी से, P&L से, आर रिकॉर्डेड इन दी कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। यहाँ पे किस में होगी, लिखी जाएंगी वो सब कैपिटल अकाउंट में। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर आपको कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी उस कंडीशन में आपने क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग ही मान के चलना है और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दो आपके पास डिवाइड थे ये, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो बनेंगे, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनेगा ओनली, कौन सा, वो है आपका कैपिटल अकाउंट। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, देखिए इसमें दो आएंगे आपकी, फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या लिखा आपने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अनदर एडिशनल कैपिटल लगाई तो आपने वो भी यही लिखी है, बाय कैश या बैंक के नाम से। विड्रॉ किया है तो डेबिट साइड में लिखा है, ठीक है, बैंक या कैश के नाम से। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि करंट अकाउंट में आपने क्या करना है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L, मतलब जितने भी तरह के बैलेंसेज है वो सब कहाँ लिखे जाएंगे, करंट अकाउंट में। देखिए सबसे पहले लिखा हमने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी P&L एप्रोप्रिएशन की जो डेबिट साइड थी वो यहाँ क्रेडिट में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, और उसकी जो क्रेडिट साइड है वो यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाती है। पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी यहीं क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद अगर ब्रॉट डाउन किया आपने डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा। उसके बाद ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो सब आप P&L एप्रोप्रिएशन की, अपने ध्यान रखना एक पॉइंट और, P&L एप्रोप्रिएशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिखेंगे ही डेबिट में, साथ में आप क्या लिखेंगे, ड्राइंग भी लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद है P&L अकाउंट का, अगर लॉस का बैलेंस है तो वो आपका कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यहाँ दो अकाउंट बनेंगे, उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे। अगर बात करें फ्लक्चुएटिंग की तो यहाँ एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, ओनली कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर आपने जो बैलेंस अलग करके लिखे थे कैपिटल के और अनदर थे जो वो आपके करंट में थे, यहाँ ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, एक ही अकाउंट में आ जाएंगे, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। ये देखिए, तो सबसे पहले लिखा है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, एडिशनल है तो वो भी यही लिख दिया आपने। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, प्रॉफिट का, देखिए सब आपने इधर ही लिखा है। ठीक है, इसी तरह से अगर डेबिट बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है कैश बैंक के नाम से। ठीक है, ड्राइंग की है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, P&L का लॉस का बैलेंस है, तो वो सब यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद आप वैसे ही क्या करने वाले हैं, इनका टोटल लेने वाले हैं, इस टोटल में से ये जितने भी होंगे वो लेस करेंगे, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, यानी वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जो आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आपकी ये अकाउंट जो है वो दो बनने वाले हैं। क्या लिखा है देखिए, एक नोट, करंट अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड व्हेन दी कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट जो है वो उस कंडीशन में नहीं बनाया जाएगा। क्लियर है। तो इसी फॉर्मेट के बेस पे आपके क्या बनने हैं, यहाँ पर अकाउंट्स बनने हैं और आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी
सॉल्व होंगे। तो आप यहाँ तक क्लियर करें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।